पीएम मोदी ने बंगाल, केरल और तमिलनाडु के इलेक्शन रिजल्ट पर दी पहली प्रतिक्रिया। दिल्ली के अस्पतालों में ऑक्सीजन का संकट, कहा मदद नहीं मिली तो हो सकती है बड़ी त्रासदी। यूपी सरकार ने दूसरे राज्यों से आने वाली बसों पर लगाई रोक, 24 घंटे में निकले 30,000 से ज्यादा केस। पश्चिम बंगाल, असम, केरल, तमिलनाडु और पुदुचेरी में वोटों की गिनती जारी है। पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी की पार्टी टीएमसी जीत की हैट्रिक लगाती दिख रही है। चुनाव के नतीजों पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ट्वीट कर प्रतिक्रिया दी है। पीएम मोदी ने ट्वीट कर कहा, पश्चिम बंगाल में तृणमूल कांग्रेस की जीत के लिए ममता दीदी को बधाई। कोविड-19 के खिलाफ विजय हासिल करने और लोगों की आकांक्षाओं की पूर्ति के लिए पश्चिम बंगाल सरकार को केंद्र की ओर से हर संभव सहयोग जारी रहेगा। प्रधानमंत्री ने इस अवसर पर बीजेपी का समर्थन करने के लिए भी पश्चिम बंगाल की जनता का आभार जताया और उन्होंने एक अन्य ट्वीट में कहा, हमारी पार्टी को आशीर्वाद देने के लिए मैं पश्चिम बंगाल के भाइयों और बहनों को धन्यवाद देता हूं। पहले हमारी मौजूदगी नगण्य थी और वहां से आज हमारी मौजूदगी महत्वपूर्ण ढंग से बढ़ी है। पीएम मोदी ने केरल में बड़ी जीत हासिल करने वाले मुख्यमंत्री पिनरई विजयन, तमिलनाडु में जीत के लिए डीएमके प्रमुख एमके स्टालिन को बधाई दी। पश्चिम बंगाल की कुल 294 सीटों में से 292 सीटों पर वोटिंग हुई थी। इसमें से टीएमसी को 200 से अधिक सीटें मिलती दिख रही हैं। उत्तर प्रदेश में कोरोना का कहर जारी है। राज्य में कोरोना के नए मरीजों के सामने आने के साथ ही लोगों की कोरोना से जान भी जा रही है। सुबह में बीते 24 घंटे में कोरोना के 30,983 नए मामले सामने आए हैं। लखनऊ में रविवार को 3,342 मामले आए, जबकि 5,417 डिस्चार्ज हुए। बीते 24 घंटों में यूपी में कुल 36,650 डिस्चार्ज हुए हैं। यूपी के नोएडा, गाजियाबाद, सहारनपुर में मामले तेजी से बढ़ रहे हैं। बीते 24 घंटों में सूबे में कोरोना के चलते 290 मरीजों की जान चली गयी। सूबे में अब तक 4,13,62,046 सैंपल की जांच की जा चुकी है। अब तक 13,13,361 सैंपल पॉजिटिव पाए गए हैं। सूबे में सक्रिय मामलों की संख्या 2,95,752 हो चुकी है। बीते 24 घंटों में कोरोना के चलते लखनऊ में 25, कानपुर, गाजियाबाद में 20 मरीजों की मौत हो चुकी है। उत्तर प्रदेश में अब तक कोरोना से 13,162 लोगों की मौत हो चुकी है। उधर उत्तर प्रदेश सरकार ने अंतर्राज्य बस सेवा को लेकर अहम फैसला लिया है। आवागमन न्यूनतम हो सके, इसके लिए अंतर्राज्य बस सेवा को तत्काल स्थगित करने के लिए निर्देशित किया गया है। वायु सेवा से आवागमन करने वाले सभी यात्रियों के लिए कोविड नेगेटिव रिपोर्ट अनिवार्य किए जाने के निर्देश भी जारी किए गए हैं और गाँव में आने वाले हर एक प्रवासी व्यक्ति की टेस्टिंग करने को कहा गया है। उन्हें नियमानुसार क्वारंटाइन करने के लिए भी कहा गया है। ट्रेनों से आने वालों की तापमान जाँच संदिग्ध हो तो एंटीजन टेस्ट आदि कराया जाना सुनिश्चित करने के लिए कहा गया है। हाल ही में यूपी में कोरोना वायरस को लेकर लागू वीकेंड लॉकडाउन की अवधि भी बढ़ा दी गई है। मुजफ्फरनगर में ऑक्सीजन की किल्लत को देखते हुए सरकार द्वारा मुजफ्फरनगर के बेगराजपुर मेडिकल कॉलेज में ऑक्सीजन प्लांट लगाए जाने की घोषणा के बाद मेडिकल कॉलेज में ऑक्सीजन प्लांट लगभग तैयार हो चुका है। इस ऑक्सीजन प्लांट के लगने के बाद मुजफ्फरनगर में ऑक्सीजन को लेकर बड़ी राहत मिलेगी। रविवार को केंद्रीय राज्य मंत्री और मुजफ्फरनगर के सांसद डॉक्टर संजीव कुमार बालियान ने ऑक्सीजन प्लांट का निरीक्षण किया। ऑक्सीजन प्लांट का निरीक्षण कर केंद्रीय राज्य मंत्री डॉक्टर संजीव बालियान ने बेगराजपुर मेडिकल कॉलेज के उच्च अधिकारियों और डॉक्टरों से वार्ता की और कोविड संक्रमितों के चल रहे इलाज और अन्य व्यवस्थाओं की पूरी जानकारी ली। आपको बता दें कि कोरोना महामारी में व्यवस्थाओं का जायजा लेने के लिए मंत्री संजीव बालियान मेडिकल कॉलेज में कई बार निरीक्षण कर चुके हैं। दिल्ली के कुछ अस्पतालों में अपने खत्म होते ऑक्सीजन भंडारों के बारे में रविवार को अधिकारी को आपात संदेश भेजे गए। कोरोना वायरस के बढ़ते मामलों के बीच छोटे अस्पताल इस जीवन रक्षक गैस की कमी का लगातार सामना कर रहे हैं। मधुकर रेनबो चिल्ड्रन अस्पताल ने रविवार को अपने यहाँ ऑक्सीजन का भंडार समाप्त होने का संदेश दिया और कहा कि 4 नवजात समेत 50 लोगों की जान खतरे में है। अस्पताल के एक अधिकारी ने कहा कि अस्पताल में करीब 80 मरीज हैं, जिन्हें कोविड-19 के करीब 90 मरीज भी हैं। उन्होंने कहा कि इसमें 15 नवजात भी हैं। उन्होंने कहा वहाँ 4 नवजात समेत 50 लोग ऑक्सीजन सपोर्ट पर हैं। अस्पताल में तरल ऑक्सीजन के भंडार के लिए टैंक नहीं है और उसकी निर्भरता निजी विक्रेताओं से ऑक्सीजन सिलेंडरों की आपूर्ति पर है। अधिकारियों ने कहा, निरंतर आपूर्ति के अभाव में यह रोजाना की लड़ाई बन गई है। हमें हर दिन करीब 125 ऑक्सीजन सिलेंडरों की जरूरत पड़ती है। इसी बीच बीएल के मैक्स सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल ने कहा कि उसने एक ऑक्सीजन उत्पादक और उच्च दबाव वाले सिलेंडर भरने की प्रणाली की स्थापना की है, जो अस्पताल में मेडिकल ऑक्सीजन की मौजूदा मांग के मुकाबले लगभग 15% अतिरिक्त बैकअप देगा। कोरोना वायरस के मामले हर दिन बढ़ने से दिल्ली के कई अस्पताल ऑक्सीजन की कमी से जूझ रहे हैं। दिल्ली सरकार मौजूदा 490 मीट्रिक टन कोटे की बजाय केंद्र से 976 मीट्रिक टन ऑक्सीजन की मांग कर रही है। एक अधिकारी ने बताया कि शुक्रवार को दिल्ली सरकार को महज 312 मीट्रिक टन ऑक्सीजन मिली है।
मेरठ के बहसोमा नगर के मोहल्ला कैलाशपुरी बटावली मार्ग पर एक इलेक्ट्रॉनिक्स की दुकान में शॉर्ट सर्किट होने के चलते लाखों रुपए का सामान जलकर स्वाहा हो गया। आग लगने की सूचना पाकर दुकान मालिक और आसपास के नागरिक मौके पर पहुंचे। दुकान में आग भयंकर होने के चलते फायर ब्रिगेड और अन्य नगर पंचायत के अधिकारी को सूचना दी गई। सूचना पाकर मौके पर पहुंचे फायर ब्रिगेड और नगर पंचायत के कर्मचारियों ने दुकान में पाइप से पानी डालकर आग पर काबू पाया, लेकिन जब तक इलेक्ट्रॉनिक सामान जलकर राख हो चुका था। इलेक्ट्रॉनिक सामान जलने के बाद परिवार में कोहरा मच गया। नागरिकों ने शासन प्रशासन से मुआवजे की मांग की है। बताते चले कि मोहल्ला कैलाशपुरी बटावली मार्ग पर शमसुद्दीन अब्बास व नूर आलम की इलेक्ट्रॉनिक्स की दुकान है, जिसमें इन्वर्टर, बैटरी और फर्म के कागज, कंप्यूटर और इलेक्ट्रॉनिक तार भरे हुए थे। लॉकडाउन लगने के बाद शुक्रवार की शाम दुकान बंद कर वह लोग घर चले गए थे। शनिवार की देर रात्रि दुकान में शॉर्ट सर्किट होने के कारण यहाँ पर आग लग गई। आग लगने से इलेक्ट्रॉनिक का सभी सामान जलकर राख हो गया। आग लगने की सूचना दुकान मालिक को लगी तो दुकान मालिक आनंद फानन में दुकान की तरफ दौड़ दिया। तभी आसपास के नागरिक भी मौके पर आ गए, जहां पर दुकान में भयंकर आग लगी देख फायर ब्रिगेड और नगर पंचायत के कर्मचारी को सूचना दी गई।